साथियों नमस्कार। मुझे कुछ साथियों ने कहा कि सर आप अपने रूटीन के बारे में बताएं, आप किस तरह से काम करते हैं, क्या करते हैं और सारा दिन कैसे व्यतीत करते हैं। लेकिन मैं सारा दिन तो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं पूरे दिन कैमरा लेकर के नहीं घूम सकता और ना ही मैं पूरे दिन वीडियो बना सकता हूं क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन फिर भी आपको एक झलक दिखा देता हूं। सुबह सुबह मैं सबसे पहले वो काम निपटाता हूँ जो मैं दूसरे लोगों को सौंपता हूँ। यानी मेरे जो सहयोगी अभिभाषक हैं या मेरी जो सहयोगी टीम है उसको मैं जो काम सौंपता हूँ वो मैं सुबह सुबह सौंप देता हूँ। चाहे तो वो मेरे पास आ जाएं या फिर मुझे कोई काम है, मार्केट जाना है, कुछ लाना है घर के लिए, तो मैं उनके पास चले जाता हूँ। हम में ये बात कहीं नहीं आती है कि ये कोई ईगो नहीं है कि हम उसके पास नहीं जाएंगे या वो हमारे पास आएगा, वो हमारा जूनियर है तो, या हम उसके सीनियर हैं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप टीम भावना से काम करते हैं तो वहाँ पर ना कोई सीनियर होता, ना कोई जूनियर होता और ना ही वहाँ पर ईगो बीच में आना चाहिए, तभी एक टीम वर्क बहुत अच्छे से हो सकता है। तो ये हमारा टीम वर्क है, इसलिए हमारे अंदर ईगो वाली कोई बात नहीं है। अब हमने सारे पेपर्स रख लिए हैं, जो मैंने ड्राफ्टिंग बनाई थी वो मैंने रख ली है, जो पैसे मैंने क्लाइंट से लिए हैं वो भी मैंने रख लिए हैं, किससे क्या लेना बकाया है वो सारा हिसाब मैंने इसमें रख लिया है। और ये पूरा फ़ोल्डर मैं अपने सहयोगी अभिभाषक को उनके घर पर जाकर सौंप दूंगा, क्योंकि ये उनको सौंपने के बाद उन्हें पूरे दिन के इंस्ट्रक्शंस भी मुझे देने हैं कि उनको करना क्या है एग्जैक्टली। और अब मैं जा रहा हूँ उनके घर, तो मैं उनके घर पहुंच कर के उनको सारी बातें बताऊंगा, समझाऊंगा कि उनसे मुझे क्या प्रोडक्टिविटी की उम्मीद है, क्या मुझे उनसे काम चाहिए। और यहाँ अब मैं उनके घर की तरफ चलता हूँ, तो फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है मौसम खुला हुआ है तो पेट्रोल के दाम भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो क्यों ना टू व्हीलर से ही जाया जाए, क्योंकि मुझे मात्र 1 किलोमीटर के आसपास ही जाना है, तो इसलिए मैं टू व्हीलर से जा रहा हूँ। अब मैं इनके पास पहुँच गया हूँ और यहाँ पहुँच कर के मैंने वकील साहब को सारी चीज़ें समझाना शुरू कर दी हैं और उनको ये बताना शुरू कर दिया है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। उनको पूरे पैसे भी मुझे अभी गिनवाने हैं। पैसे का एक उसूल ज़रूर याद रखना दोस्तों, आप अपनी सहयोगी टीम या अपने साथी अभिभाषकों के साथ में जब भी कोई पैसे का लेन देन करें तो उन्हें गिनवा ज़रूर दें, क्योंकि कई बार लोग विश्वास में पैसा रख लेते हैं, उसमें एक आधी नोट कम निकला, मान लीजिए 500 रुपये का नोट कम निकला, 2000 का नोट कम निकला, 100 रुपये का नोट कम निकला, तो वो आपसे भले ही कुछ ना कहें लेकिन मन में ये बात आती है कि ये आदमी बेईमान है। तो इसलिए नोट हमेशा गिन कर लो और गिन कर दो, ये बात हमेशा याद रखना। और ये हमारे जो सहयोगी अभिभाषक हैं अनिल चौकसे जी, ये भाई बहुत गलती करता है। ये क्या करता है कि लोगों से नोट ले लेता है और बिना गिने विश्वास पर रख लेता है। कई बार इसको चोट भी लगी है पैसे की, किसी ने 500 कम दिए, किसी ने 1000 कम दिए और फिर बाद में मुझसे कहता था इसमें भैया पैसे कम आए। तो मैं इससे यही बोलता हूँ कि हमेशा पैसे मैं भी अगर तुम्हें देता हूँ तो गिन कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन आपको एक फेथ जागृत होता है कि हाँ यार पैसा मैंने लिया है तो पूरा मैंने पैसा लिया था। अब अगर आपसे कोई नोट गिर जाता है या आपसे कोई कमी आती है तो वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए मैं इसको हमेशा यही बोलता हूँ कि नोट हमेशा गिन कर लिया करो मेरे भाई। तो मैं इसको अपने सामने गिनवाता हूँ नोट, क्योंकि ये क्लाइंट से जब डायरेक्ट पैसे लेता है तो ये गिनता नहीं है, ये कई बार गलती कर देता है। तो क्योंकि मेरा छोटा भाई भी है तो इसलिए मैं उसको अधिकार के साथ भी बोल देता हूँ कि भाई तू गिन के लिया कर यार नोट। खैर कोई बात नहीं, अब हम इनको पूरा काम सौंपने के बाद इनको फ्री कर देंगे, क्योंकि ये पूरा काम अब अपने हिसाब से करेंगे पूरे दिन। हम इनसे शाम को फ़ोन पर ये जानकारी लेंगे कि कौन सा काम हो पाया और कौन सा काम नहीं हो पाया। ये हमारे अभिभाषक मित्र हैं जो पूरी तरह से सब रजिस्ट्रार ऑफिस का काम करते हैं, और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में मैं नहीं जाता हूँ, मैं इन्हीं को भेजता हूँ। पूरे काम यही निपटाते हैं वहाँ के। तो हमारी ये एक टीम है, टीम का एक हिस्सा है ये। इससे पहले मैंने आपको के गुप्ता जी के साथ भी मिलाया था जो मेरे कॉम्पिटिटर थे, लेकिन अब मेरी टीम का एक हिस्सा है, मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ। तो इस तरह से टीम वर्क है ये। वकालत में टीम वर्क करोगे हमेशा सफल रहोगे, और वकालत में कंपटीशन पैदा करोगे हमेशा नुकसान में रहोगे, ध्यान रखना। ये बात मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि कॉम्पिटिटर पैदा करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन कॉम्पिटिटर को पार्टनर बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है।
अब हमने मार्केट में जा कर के ख़रीदारी भी कर ली। अब हम घर वापस आ चुके हैं और हमें कुछ फ्रूट्स लाने थे घर के लिए, हम लेते हुए आए। तो इस तरह से हम काम क्यों निपटाते हैं, उसका कारण है कि जब भी आप किसी काम से जा रहे हैं तो फील्ड में अपना कोई काम करते हैं, साथ में घर के 2 काम भी करते लाओ, जिससे आपको ये सरदर्दी नहीं होगी। आपके घर के लोग आपको परेशान नहीं करेंगे कि घर में ये चीज़ नहीं है, घर में वो चीज़ नहीं है, क्योंकि एक आफ्टर ऑल वकील भी एक इंसान है और उसको भी अपनी गृहस्थी चलानी है। तो उसके पास कोई बहुत ज़्यादा नौकर चाकर तो होते नहीं है कि साहब एक नौकर सामान लेने गया हुआ है, कोई कलेक्टर थोड़ी है, वकील है। तो वकील अपने हिसाब से ज़िंदगी जीता है, तो उसको सामान जो घर का है छोटा मोटा वो तो खुद ही लाना पड़ता है। तो जब वो सामान लेकर के आएगा तो उसको घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जब वो वकालत के लिए जाएगा तो घर से कोई फ़ोन नहीं आएगा कि आप ये सामान लेते हुए आइए, है ना। तो इसलिए ये सब काम भी करते रहना चाहिए। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर लाइक ज़रूर करना, और जो चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो उनको आगे आने वाले वीडियोस नहीं मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी का प्रेम पूर्वक इस वीडियो को देखने के लिए।